Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। पीछे क्या दिख रहा है आपको? चैप्टर 2 दिख रहा है, थीम ए का, जो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशंस यानी हम किसके बारे में जानेंगे? महासागरों के बारे में जानेंगे। जो आपने सुना होगा ना, अरेबियन सी है कि ओशन है? आपने सुना होगा पैसिफिक ओशन है कि सी है? ओशन है ना? अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, ये सब ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे। कॉन्टिनेंट महाद्वीप जिनको हिंदी में बोलते हैं, कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं ना, यूरोप, एशिया, है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब क्या है? ये कॉन्टिनेंट है। ओके, तो ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आज क्या होगा, जैसे कि हमेशा वही पैटर्न चलता है कि चैप्टर को ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद इंट्रोडक्शन कि चैप्टर क्या रहा है हमसे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज्यादा लिए। आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। क्या करना है आपको? फटाफट से लाइक और शेयर कर देना है, ठीक है। फिर हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मतलब पहले तो ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन। ओके, फटाफट से लाइक शेयर। न्यू चैप्टर है थीम ए का। जल्दी से, मुझे बड़ा मजा आता है ज्योग्राफी का सेक्शन कवर करने में, है ना, क्योंकि ये पता रहता है ना कि आपको अपने अर्थ में, जिस अर्थ में आप रह रहे हो उसके बारे में पता कितना है, ये नॉलेज, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है हमारे अर्थ के बारे में जानने की। हम क्या देखेंगे भाई? चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर क्या रहा है, बताना क्या चाह रहा है। ओके, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। अर्थ में, जैसे कि हम अर्थ पढ़ ही रहे हैं, ज्योग्राफी आ जाता है तो यानी अर्थ को समझ रहे हैं, तो अर्थ में वाटर का परसेंटेज कितना है, कितना वाटर है और कितना लैंड है हमारे अर्थ में, धरती कितनी, जमीन कितना है, या हमारे पास पानी कितना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। पानी, हमारे पास क्या वाटर अर्थ में ज्यादा है या लैंड मास ज्यादा है? लैंड ज्यादा है। जल्दी बताओ, फटाफट से कमेंट में बताओ। एक बेसिक क्वेश्चन, क्या हमारे पास वाटर ज्यादा है हमारे अर्थ में या लैंड? तो वाटर ज्यादा है, हमें बहुत अच्छे से पता है, इसलिए तो हम बोलते हैं अर्थ क्या है, एक ब्लू प्लैनेट है। ब्लू दिखता है, ऊपर से वाटर बहुत है ना। ओशंस के बारे में देखेंगे, अलग अलग काइंड्स ऑफ ओशंस देखेंगे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये सब, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया था जस्ट स्टार्टिंग में कि हमारे पास एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है ना, अफ्रीका है, ये सब। उसके बाद ओशंस एंड लाइफ को देखेंगे। ओशंस में लाइफ कैसी क्या है उसको समझेंगे, ठीक है। फिर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन होगा। जैसे कि हम पहले की तरह पैटर्न जो फॉलो करते वही रहेगा। तो ये रहा हमारा चैप्टर के टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। रेडी हैं आप कवर करने को? एक्साइटेड है? चल ठीक है। अब इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है? द ओशन इज एवरीथिंग। भाई इंट्रोडक्शन हमें बता रहा है कि जो हमारे महासागर हैं, जो हमारा ओशन है, वो क्या है? सब कुछ है। ओशन इज एवरीथिंग, क्या बात है। इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्टेरियल ग्लोब। हमारे ग्लोब का कितना पार्ट? 7/10 हमारे ग्लोब का कह रहे हैं, टेरेस्टेरियल ग्लोब कितना, उसका 7/10 पार्ट कवर करता है। इट्स ब्रीथ इज प्योर एंड हेल्दी। इसकी जो हवाएं हैं वो कैसी है ना, जो हम ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, जो ये लेता है वो क्या बहुत प्योर है। ये मतलब बेसिकली प्योर है, ये हेल्दी, इस तरीके से बता रहे हैं हमें। इट इज एन इमेंस डेजर्ट, और ये साथ में क्या है, यहाँ पे एक बड़ा सा डेजर्ट जैसा भी है। वेयर मैन इज नेवर लोनली फॉर ही फील्स लाइफ स्टरिंग ऑल अराउंड। द ओशन इज द वास्ट रिजर्वॉयर ऑफ नेचर। यहाँ पे क्या क्या हमें कह रहे हैं कि कभी भी इंसान यहाँ पे लोनली नहीं रहेगा। इमेंस डेजर्ट है ना। यहाँ ओशन ऐसी चीज है जहाँ पे क्या है, नेचर, बहुत प्रकृति, बहुत सारी प्रकृति, यहाँ पे प्राकृतिक चीजें बसती हैं। द ग्लोब बिगेन विद द ओशन। जो ग्लोब है वो शुरू होता है ओशन से, सो टू स्पीक, एंड हु नोज इफ इट विल
नॉट एंड विथ, ये क्या हो रहा है, ग्लोब जो हमारा शुरू हो रहा है वो ओशन से ही हो रहा है, सो टू स्पीक, एंड हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इट, मतलब अगर इससे शुरू हो रहा है तो कौन ये जाने कि इसके साथ एंड भी हो, ठीक है, सो टू स्पीक एंड हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इट, इसके साथ खत्म ना हो, इस तरीके से। कौन ये बात कह रहे हैं, जूल्स वर्न, 1870। तो बेसिकली ओशन के बारे में बात हो रही है कि ओशन सब जगह है, ओशन ही सब कुछ है, जहाँ पे वास्ट नेचर बचता है ना, जो हमारा ग्लोब है वो शुरू ही ओशन से होता है, ठीक है, इस तरीके से ओशन की तारीफ की बातें की जा रही। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलो। द बिग क्वेश्चन, पेज 27। अब आपके पास आ गए हैं बड़े क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, पेज 27 में। तो क्या कह रहे हैं बिग क्वेश्चन, व्हाट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बताना है ओशंस क्या होते हैं और कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, व्हाट आर देयर नेम, उनका नाम क्या है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है ना। अगर ये हमारा प्यारा प्यारा ग्लोब है, हम देखते हैं ऐसे इस तरीके से बना रहे हैं, तो हमें बताएंगे, हमें बताना है कि ओशंस कितने हैं और जो है उनके नाम वगैरह, ठीक है। तो ओशन और कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, ओशन एक तरीके से हम, क्योंकि ये हमारे लिए बिग क्वेश्चन है, पहले तो आप मुझे आंसर करने की कोशिश करो। पहली बात तो आप इसको समझाओ, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ओशन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्टिनेंट। ओशंस, ओशंस की हम बात करें, बिग या क्या है ये, ओशंस क्या है, लार्ज वाटर बॉडीज, है ना, अच्छी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है, महासागर, जिस पर अगर आप चले गए तो आपको लगेगा ही नहीं कि कहाँ भाई कभी ये एंड होगा नहीं होगा, है ना। अगर आप स्विमिंग करेंगे महासागरों में, है ना, चलो वो तो ऐसे ही बोल रही हूँ। तो ओशंस मैंने बता दिया, लार्ज वाटर बॉडीज। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स से आप क्या समझते हैं, कॉन्टिनेंट्स जिसमें क्या रहता है, लैंड, यानी हम बात करेंगे लैंड मास, है ना, धरती, जिसमें क्या है अलग अलग टाइप के हमें क्या देखने को मिलते हैं, कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं, एशिया वगैरह, क्या है धरती है, यहाँ पे भाई जो है कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ के अंदर स्टेट्स है, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक विलेज है, टाउन्स है, घर है, तो हम वहाँ रह रहे हैं ना ज़मीन पे, तो कंटिन्यूस जो हम एक लैंड मास जैसी बात करें, लैंड की बात करें, वो कॉन्टिनेंट। अब व्हाट आर देयर नेम्स, उनके नेम, किसी का कुछ नेम पता हो, एटलीस्ट आप इसके जो है 2 नेम बता दीजिए, एटलीस्ट आप कुछ भी ऐसे नेम बता सकते हैं, है ना। मुझे बताइए ओशंस, ओशन कुछ 1-2 नेम आपको याद आ रहे हो, फटाफट से कमेंट में मुझे ओशंस के नेम बताओ, जल्दी जल्दी से, क्या नेम है। देखो हम क्या कह सकते हैं, ओशंस कौन से, कुछ जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है, अटलांटिक ओशन, है ना, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन हो गया, है ना, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, सदर्न ओशन जिसको हम जो अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, नीचे होता है ना, नीचे, तो ये कुछ हमारे ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन ओशन और सदर्न ओशन। क्लियर। अब अगर हमसे कॉन्टिनेंट्स के नाम पूछा जाए तो कुछ कॉन्टिनेंट्स के नाम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे आप, कॉन्टिनेंट्स के नेम आप बता पाएंगे, क्या क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट में मेरे साथ बताओ हमें कौन से कॉन्टिनेंट है। जैसे कुछ हमने लिख दिए यहाँ पे, एशिया, है ना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और कौन से यहाँ पे जैसे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और अंटार्कटिका है, ठीक है।
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? तो ये हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है वो आपको बताना है, कुछ आइडिया इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने मतलब कितने 1/4, 3/4, 2/4 कितना हमारे पास वाटर है, कितना लैंड मास है, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये तो हम डिस्कवर करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, अपना जब चैप्टर पढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, इन वॉट वेज डू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ? किन तरीकों से जो ओशंस हैं या हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स, लाइफ जो लोग रहते हैं अर्थ में उनकी लाइफ में कैसे प्रभाव डालता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, चाहे हम बर्ड्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ओशन और कॉन्टिनेंट क्या रोल प्ले करते हैं, क्या होते हैं ओशन, क्या रोल प्ले करते हैं? कॉन्टिनेंट में क्या है, जैसे मैंने बताया लैंड मास है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो लैंड मास है, तो वहाँ पे क्या है, हम घर रह सकते हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लाइवलीहुड चला रहे हैं, एनिमल्स उसमें रह रहे हैं, प्लांट्स लग रहे हैं। ठीक है, ओशंस में भाई ऐसे बहुत से मैराइन हमारे एनिमल्स बोल रही हूँ, ऐसे हमारे मराइन जो चीज़ें हैं, एनिमल्स ही जो हम बोलते हैं जीव है, उसमें एक्वेटिक लाइफ उसमें है बेसिकली, ये हम कह सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये लोग करते हैं। तो किन तरीक़ों से करते हैं आप बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे बिग क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये हमारे अंदर क्या जगा रहे हैं, क्यूरियोसिटी, और ये हमें वॉर्न कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि रेडी रहिए, ये जो क्वेश्चन है जब आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो सब रिजॉल्व होंगे, डोंट वरी। ये हमारा डिस्कशन था, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब इंट्रोडक्शन पर आते हैं। बिग क्वेश्चंस तो हमने भाई डिस्कस कर ही लिए। लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली। हम क्या करते हैं, अपने ग्लोब पर वापस आते हैं और उसको रोटेट करते हैं जेंटली। उसको क्या करेंगे, हमारे ग्लोब को जेंटली ऐसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे। पहले ही देखते हैं क्या है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। कहाँ से देखा जा रहा है, द अर्थ सीन फ्रॉम स्पेस। ये अर्थ को हम देख रहे हैं स्पेस से। फोटोग्राफी बाय द लूनार रिकनेसेंस ऑर्बिटर। द व्यू इज सेंटर्ड ऑन द पैसिफिक ओशन। जो व्यू है उसका सेंटर किस पे दिया गया है, पैसिफिक ओशन पे ज़्यादा दिया गया है। विद अफ्रीका टू द लेफ्ट। लेफ्ट में हमें, ऐसे में तो अभी आपको कुछ ऐसे खास समझ में नहीं आएगा, कहाँ अफ्रीका है, कहाँ नॉर्थ अमेरिका है, कहाँ एशिया, ऐसे नहीं आएगा। लेकिन हमें कह रहे हैं अर्थ की फोटो जो है कहाँ से ली है, स्पेस से ली गई है। ठीक है, अब जो व्यू है उसका सेंटर, जो उस पर फोकस किस पे, हम कह रहे हैं पैसिफिक ओशन पे। पैसिफिक ओशन मैंने बताया था। अब विद अफ्रीका टू द लेफ्ट, पैसिफिक ओशन जो है उसके हमें लेफ्ट में अफ्रीका दिखेगा। क्या दिख रहा है, ऐसे तो आपको दिख नहीं पाएगा। इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप। और इंडिया और जो कुछ पार्ट है एशिया का वो टॉप में मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया टू द राइट, ऑस्ट्रेलिया राइट में मिलेगा। एंड अंटार्कटिका एट द बॉटम, और अंटार्कटिका हमें बॉटम में मिलेगा। तो बेसिकली ऐसा समझ लो, ऐसा बताना चाह रहे हैं हमें, ये जैसे समझो ऐसे पैसिफिक ओशन है इस तरीके से, तो हमें कह रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट में हमें क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट इस साइड है, हमें बोल रहे हैं अफ्रीका मिल रहा है। और टॉप में हमें इंडिया और कुछ एशिया का पार्ट मिल रहा है। बॉटम में हमें अंटार्कटिका मिल रहा है। और यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, राइट में, यहाँ राइट में भी क्या था, ऑस्ट्रेलिया राइट में मिल रहा है, इस तरीके से ऐसा। तो ये हमें दिख ऐसे पा नहीं रहा है, लेकिन बताना ये चाह रहे हैं। क्लियर? अब समझते हैं कि भाई ये क्या कह रहे हैं। Let us return to our globe and rotate it gently. Or look at the picture of the earth seen from the moon. और क्या करो भाई, जब आप चाहे जो पिक्चर है ना अर्थ की, सीन फ्रॉम द मून, जो मून से देखी जाती है उसको देखो, है ना। What is the most widespread color you see? आप क्या देखोगे, मतलब जो ज़्यादा करके जो कलर है आपको, वाइडस्प्रेड, अर्थ का ज़्यादा करके जो कलर है क्या दिख रहा है। मतलब अगर हम यहाँ से भी देख रहे हैं, है ना, यहाँ से भी देख रहे हैं, स्पेस से जैसे फोटो ली गई है, तो अगर हम अर्थ को देख रहे हैं तो कौन सा कलर आपको ज़्यादा दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको ज़्यादा करके, कि भाई ब्लू ब्लू ब्लू, है ना, ज़्यादा करके मेजॉरिटी क्या है, ब्लू कलर की दिख रही है। ब्लू ऑब्वियसली, बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, हम कह रहे हैं ब्लू, ठीक है, ऑब्वियसली ब्लू दिख रहा है, लेकिन ये बताना क्या चाह रहा है, ब्लू कलर कुछ तो रिप्रेजेंट करना चाह रहा होगा। यू मस्ट हैव गेस द आंसर, आपने आंसर गेस कर लिया होगा, जो कि क्या है, इट इज वाटर। आपने गेस कर लिया होगा कि जो ब्लू ब्लू प्लैनेट में ऐसे हमें दिख रहा है अर्थ में, ये ब्लू क्या है, ये पानी है, ये वाटर है। This means that most of the Earth's surface is actually covered with water, almost 3/4 of the surface. In fact, हमें बोला ना डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अभी हमारा क्वेश्चन आया था बिग में, बिग क्वेश्चन का क्वेश्चन था जो फर्स्ट वाला ही, उसमें पूछा था डिस्ट्रीब्यूशन। अब
दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, इसका हम क्यों बोल रहे हैं अर्थ को ब्लू प्लैनेट, क्योंकि वाटर से कवर है, वाटर से कवर है ज्यादा करके, दैट मीन्स कि जो अर्थ का सरफेस है एक्चुअली कवर्ड विद वाटर, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, मतलब अर्थ का जो 3/4 सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है इनफैक्ट। क्लियर हुआ? मैंने अभी जब हम बिग क्वेश्चन कर रहे थे मैंने बताया था ना, जो हमारा अर्थ है हम क्यों उसको ब्लू प्लैनेट भी बोल देते हैं, क्योंकि वाटर है, और वाटर कितना एरिया कवर कर रहा है, 3/4। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो। दैट इज वाई व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू, इसीलिए जब हम आउटर स्पेस से अर्थ को देखते हैं ज्यादा करके हमें क्या दिखता है, अर्थ ब्लू कलर का दिखता है, मोस्टली जो उसका कलर दिखता है हमें ब्लू दिखता है। इंडीड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल द अर्थ द ब्लू प्लैनेट, इसीलिए जो पहले के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्या कहते थे बड़े ही अच्छे से कि अर्थ क्या है, एक ब्लू प्लैनेट है ना, अर्थ को क्या माना जाता था, ब्लू प्लैनेट, क्योंकि ज्यादा करके हमें वही कलर दिख रहा है। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस, अभी हमसे पूछा था ना बिग क्वेश्चंस में कि ओशंस क्या है, कॉन्टिनेंट्स क्या है, तो जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज हैं, जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती है, बड़ी बड़ी बड़े बड़े मतलब समुद्र होते हैं, फिर और मतलब सागर होते हैं, समुद्रों को सागर बोलते हैं, सी को हम सागर बोलते हैं, और ओशंस को महासागर, तो बड़ी बड़ी जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज होती है वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस, जो हम ग्लोब में देखते हैं ऐसी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज उन्हें हम कहते हैं क्या, ओशंस। बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ फिगर 2.1 यू कैन सी एटलीस्ट वन अदर कलर ब्राउन, लेकिन अगर आप पिक्चर में देखो तो ब्लू तो हमने डिस्कस कर लिया, आपको थोड़ा सा ब्राउन कलर भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा आपको, जैसे आप यहाँ देखो थोड़ा सा दिख रहा है ना ब्राउन ब्राउन ऐसे करके, जैसे ब्लू तो यहाँ दिख रहा है कि भाई हाँ ब्लू है, यहाँ पे थोड़ा ब्राउन कलर भी दिख रहा होगा, दिख रहा है इस तरीके से। ये ब्राउन कलर क्या है, दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड, ये कलर किसका है, ये कलर है लैंड का, विच कवर्स अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब, जो ग्लोब का 1/4 हिस्सा कवर करता है। यानी मैथ्स को समझो, हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स में ऐसे ले लिया, हमने ले लिया ऐसे समझ लो जस्ट रफली, ये हमने 4 पार्ट्स में ले लिया, 4 पार्ट से जस्ट ऐसे ही समझा रहे, तो इतना इतना पूरा पार्ट ऐसे समझ लो, ये पूरा किसका है, वाटर का, और सिर्फ इतना पार्ट किसका है, लैंड का। तो ये तो बस मैं 4 हिस्सों में 4 पार्ट्स में एक पार्ट है, ये समझ लो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, तो मिक्स से हमें दिख रहा है ना, ये तो आपको समझाने के लिए कि 1/4 3/4 ये आपको पता ही होगा। तो अब समझते हैं कि क्या जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था ना डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पे हमसे पूछा था बिग क्वेश्चन में, तो क्या रहेगा, लार्जेस्ट जो वाटर बॉडीज हैं वो क्या है हमारी, ओशंस, और ओशंस का कितना पोर्शन है, यानी हम बात करें वाटर का कितना पोर्शन है, 3/4 है ना, और लैंड का कितना पोर्शन है, लैंड का है 1/4, लैंड का है 1/4, ठीक है, लैंड का है 1/4, तो टोटल 4 में इसका 3 हिस्सा, मतलब 3 पार्ट ओशन, इतना सारा पानी है, और 1/4 सिर्फ लैंड, इतना ही हमारे पास है। क्लियर? चलो अब समझ में आ गई डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास, जो लार्ज बॉडी होती है लैंड की, उसको हम बोलते हैं लैंड मास। अभी मैंने बताया था ना ओशंस और लैंड मास का, कॉन्टिनेंट का। एंड अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपांस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है, जब कंटिन्यूअसली जब चल रहा है, ऐसा लैंड लंबा सा ऐसा फैला हुआ है ना, अच्छा बड़े बड़े जो लैंड मासेस है उनको बोल रहे हैं हमें कॉन्टिनेंट, ठीक है, उनको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट। यानी लार्ज वाटर बॉडीज हमारी क्या हो गई, लार्ज वाटर बॉडी ओशंस हो गई, और लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपांस ऑफ लैंड, मतलब ठीक है लैंड तो है लेकिन बहुत लंबा चलता जा रहा है, ऐसा नहीं कि बस यहीं खत्म कुछ किलोमीटर पे, अच्छा लंबा लैंड मास, मतलब लैंड उसका एक्सपांस अच्छा फैला हुआ है, उसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट। बोथ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। दोनों ही, चाहे ओशंस हो चाहे कॉन्टिनेंट्स हो, प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। अर्थ के क्लाइमेट को मेंटेन, है ना, मैनेज करने के लिए क्या बोल रहे हैं हमसे, ओशंस और कॉन्टिनेंट्स दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ओशन और कॉन्टिनेंट्स क्या करते हैं, दोनों ही क्लाइमेट,
है ना, अर्थ के क्लाइमेट, जलवायु को टोम बोलते हैं ना, गर्म क्लाइमेट है, ठंडा, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू। ये जो हमारे क्वेश्चंस थे सबका आंसर हमें यही मिल रहा है, देख लो, ये सारे सभी लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं, है ना, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू, इवन ह्यूमन बींग्स की लाइफ को भी। We see their impact throughout our history and culture and in our daily lives. इनका इम्पैक्ट जो है हमें, हमारी चाहे इतिहास की बात करें, हमारे चाहे कल्चर की बात करें, चाहे हमारी डेली लाइफ की बात करें, इनका क्या रहता है, प्रभाव रहता है, इम्पैक्ट रहता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से बता दो, ठीक है? क्लियर है? तो हमें क्या पता चल गया, ओशंस क्या है, लार्ज वाटर बॉडीज हैं, और कॉन्टिनेंट क्या है, जो कंटिन्यूस एक्सपांस है लैंड का, उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंट। ओशंस हमारे पास 3/4 है, कॉन्टिनेंट हमारा 1/4 है। हमसे क्या कह रहे हैं, मतलब लैंड हमारा 1/4 है। अब ओशंस और कॉन्टिनेंट दोनों ही हमारे अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट को इंपैक्ट करते हैं। इवन इनके कारण अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की, सबकी लाइफ में इंपैक्ट पड़ता है। तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर आ गए, ठीक है? चलो, डोंट मिस आउट, भाई आपको मिस नहीं करना है। क्या है, क्या है भाई, ये क्या लिखा है इसमें, सत्यमेव जयते, और क्या लिखा है, शाम नो वरुण, शाम नो वरुण, क्या मतलब है भाई इसका, किसका एम्ब्लम है? चलो, बहुत इंटरेस्टिंग है। द एम्ब्लम ऑफ द इंडियन नेवी, ये किसका एम्ब्लम है? इंडियन नेवी का। वो होता है ना अपना अपना एक जो सिंबल बना रहता है उस तरीके से, तो ऐसी इंडियन नेवी का ये एम्ब्लम है। द एम्ब्लम ऑफ इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो साम नो वरुणा। ये एक मोटिव है इसका, जो ये कंटेन करता है। कौन सा मोटिव कंटेन करता है? साम नो वरुणा, प्रोनाउंस शाम नो वरुणा, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं क्या बोल के भाई, शाम नो वरुणा। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है बी ऑस्पिशियस टू अस वरुणा, जिसका मतलब होता है भाई वरुण भगवान माने जाते हैं, जल वगैरह इसके, वायु के, तो उनको बोलते हैं कि भाई भगवान हमारे लिए शुभ रहना, है ना। दिस इज एन इन्वोकेशन टू वरुणा, ये कहा जा रहा है भाई वरुणा को आह्वान, हम आह्वान देते हैं ना इस तरीके से। अ वैदिक डाइटी एसोसिएशन विद ओशंस, द स्काई एंड वाटर इन जनरल, जिनका कनेक्शन किससे रहता है भाई, ओशन से, स्काई, वाटर, मतलब इनसे इन जनरल। तो हम उनको आह्वान दे रहे हैं कि भाई, लिखा है क्योंकि नेवी वाले हैं तो हम बोलते हैं ना वाटर, भाई पानी में ही रहना है, पानी में ही रहना है, तो उनको, उन डाइटी को यही बोलेंगे ना शाम नु वरुणा, कि भाई क्या करो, हमें हमारे लिए भाई मंगलमय रहना, ऑस्पिशियस रहना, शुभ रहना, है ना, क्योंकि ओशंस में भी बहुत दिक्कतें होती है, ऐसा तो ईजी होता नहीं, तो उनको बोल रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना भगवान बस ये काम अच्छे से हो जाए, तो ये काम अच्छे से करवाना, हम जो बोलते हैं भगवान को, है ना, कि आपको ला रहे हैं भगवान जी, हम ये काम करें, शुभ रहना, सब अच्छे से हो, तो वैसे ही। क्लियर? इंटरेस्टिंग है ना, शाम नो वरुणा का मीनिंग। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो। सो इसी के साथ हमारे चैप्टर का ओवरव्यू और जो है इंट्रोडक्शन एंड होता है। और इसमें सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात हमने नेवी के एम्ब्लम की देखी, कुछ नया, कुछ अच्छा सीखा। न्यू बुक में बहुत ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको दिए गए हैं जो बहुत अच्छे लगेंगे आपको, ठीक है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर अगली क्लासेस में हम क्या करते जाएंगे, चैप्टर को कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।